जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर बहुत सारे कविताएं बताया जाता है, जैसे कि इनकी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदर से गहरी है, चीनी से भी मीठी है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब पाक चीन फ्रेंडशिप पर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, या फिर आप कह सकते हो पाकिस्तान की गलती के कारण चीन बहुत ज़्यादा नाराज हुआ है। अब चीन एक तरीके से सिपेक प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया है और कहा है, जो आप सब जानते हैं 2 महीने पहले जो दासू डैम में धमाका हुआ था और उसमें 9 के करीब चीनी इंजीनियर की जान चली गई थी, और चीन तब बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था और एक तरीके से इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान के ऊपर ही ब्लेम किया था कि इनका हाथ है वो धमाके के पीछे। और सही में भी था। ऐसा मैं आरोप पाकिस्तान के आर्मी या फिर पाकिस्तान की डीप स्टेट के ऊपर क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी प्रूफ है। और आप अगर पीछे जाओगे, पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ भी ऐसा किया है। इसी वजह से अब चीन ने कह दिया है, अगर आप $38 मिलियन एक तरीके से मुआवजा देते हो तो आगे का काम शुरू होगा, और अगर आप नहीं देते हो तो काम बंद रहेगा। और दासू डैम जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए या पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर वो डैम सही टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा दबाव आने वाला है। उस चीज़ का अब चीन फ़ायदा उठाना चाहता है। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, कैसे ये दोनों देश सो कॉल्ड कहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही एक दूसरे के पीछे ये पड़ जाते हैं। अफगानिस्तान को लेकर भी न्यूज है, हालांकि वो पुराना हो चुका है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी मैं आखिर में बात करूंगा, कैसे तालिबान एक तरीके से पाकिस्तान के एयरलाइंस को धमकी दिया है, जिस वजह से उन दोनों देशों के बीच उड़ान अभी बंद चल रहा है। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब मैं दासू डैम के ऊपर बात करता हूँ। आप सब जानते हैं इसी साल जुलाई महीने में दासू डैम प्रोजेक्ट में काम करने के लिए एक बस से चाइनीज इंजीनियर और उस बस में कुछ पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल भी थे, जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ब्लास्ट हुआ और 13 लोगों की मौत हो गई। 9 चाइनीज इंजीनियर थे और 4 पाकिस्तानी लोग थे। पहले पाकिस्तान ने इस धमाके को छिपाने की बहुत कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो इसी वजह से ये लोग मर गए। लेकिन जब चाइना के ऊपर दबाव आया तो बोला कि नहीं, उस बस में एक छोटा सा एसी में ब्लास्ट हुआ, इसी कारण बॉस जाकर खाई में गिर गया तो लोगों की मौत हुई। लेकिन दबाव जब बढ़ा तो माना कि नहीं, इसमें आतंकवादी हमला था, और वो भारत के ऊपर ब्लेम किया कि नहीं, भारत ने फंडिंग की है, रॉ ने अफगानिस्तान के थ्रू फंडिंग की है, टीटीपी ने ये काम किया है, वगैरह वगैरह। आप सब जानते हैं उनका मीडिया में कैसा वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन चाइना ने साफ तौर पर पाकिस्तान के ऊपर ही सारा ब्लेम डाला था और एक तरीके से धमकी दिया था, अगर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो तो हमें वो लिस्ट दो, कौन कौन लोगों ने किया है, तो हम उनके ऊपर जाकर कार्रवाई करेंगे। या फिर ऐसे पाकिस्तान मीडिया में आ गया था, चाइनीज मीडिया में रिपोर्ट आ गया था, अगर ऐसा अटैक हुआ तो चाइना अपने मिसाइल के जरिए वो सब जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन्हें टारगेट कर सकता है। एक तरीके से आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग मैसेज चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। लेकिन आप दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर इसके पीछे भारत का हाथ होता तो तब इसी साल ही लद्दाख विवाद चल रहा था, तो चाइना आसानी से भारत का नाम ले सकता था कि भारत अब सिपेक प्रोजेक्ट को बंद करने की कोशिश कर रहा है, या फिर पाकिस्तान चाइना को टारगेट कर रहा है। वो मतलब आप लद्दाख को लेकर कितना झूठ बोल रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहा है, खुद पाकिस्तान भारत के नाम ले रहा है, लेकिन चाइना ने कभी नहीं बोला, क्योंकि चाइना अच्छे तरीके से जानता है इसके पीछे जो भी हुआ है वो पाकिस्तान आर्मी ने ही किया है और आईएसआई और उनके सरकार वगैरह मिलकर किए हैं। ऐसा बड़ा आरोप मैं क्यों लगा रहा हूँ, इसके पीछे प्रूफ भी है, और पाकिस्तान का इतिहास ऐसा है। चाइना के ऊपर तो पहले भी तो बहुत बार अटैक किए हैं, मैं उसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, फ्रांस के ऊपर आता हूँ। फ्रांस को भी पाकिस्तान ने बीच में नहीं छोड़ा था, जबकि फ्रांस तब पाकिस्तान की आर्मी या फिर उनकी नेवी को ताकतवर बनाने के लिए काम कर रहा था। जी हाँ, अब आप फ्रांस 24 का रिपोर्ट देखिए, प्रोबॉर्न फ्रेंच इंजीनियर्स किलिंग फोकस ऑन सबमरीन्स मनी। हेडिंग से आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा मैं डिटेल्स में जाता हूँ। 2002 में सेम स्टाइल में जैसे कि दासू डैम में ब्लास्ट हुआ था, तब भी कुछ फ्रेंच इंजीनियर एक मिनी बस में मतलब बैठकर जा रहे थे, जहां पर कराची में सबमरीन वगैरह बनता था। क्योंकि आप सब जानते हैं अब पाकिस्तान की नेवी में जितने भी सबमरीन अब एक्टिव है सब फ्रेंच ओरिजिन के, हालांकि आगे चाइनीज सबमरीन उन्हें मिलेंगे, लेकिन अब सारे फ्रेंच सबमरीन है। और वो 1993-94 में ये डील हुआ था। तो उसी दिन ब्लास्ट हुआ मई 8, 2002 को, और उस ब्लास्ट में 11 फ्रेंच इंजीनियर की जान चली गई और 3 पाकिस्तानी लोगों का भी जान चला गया। जब इसका इन्वेस्टिगेशन फ्रांस में हुआ तब पता चला ये पाकिस्तान आर्मी ने ही ये ब्लास्ट किया था, लेकिन नाम दिए थे कि ये अल-कायदा ने अटैक किया। जैसे इसे बताया, दासू डैम वाले को बताया था कि इंडिया और टीटीपी वालों ने मिलकर किया है। वजह क्या था? वजह यह था, जब डील हुआ 1993-94 में,
तब जो DCNS कंपनी है या फिर DCN उस प्रेजेंट टाइम में जो भी उसका नाम था, वो पाकिस्तान आर्मी को या फिर उनके नेवी के ऑफिसर को बताया था ये डील अगर आप मतलब पाकिस्तान को अगर ये फ्रेंच कंपनी मिलता है तो वो उन्हें देंगे, कमीशन देंगे, जितना भी डील होगा उस हिसाब से उनको परसेंटेज मिलेगा। लेकिन जो फ्रेंच की कंपनी थी वो तब तक पाकिस्तान आर्मी को कमीशन नहीं दिया था, मतलब आप कह सकते हो घूस नहीं दिया था। इसी वजह से वो फ्रेंच की कंपनी के ऊपर या फिर फ्रांस के ऊपर दबाव डालने के लिए वो ब्लास्ट किए थे, ताकि वो कंपनी डर जाए और पैसा उनको दे दे जितना पैसा उनको देने के लिए वो वादा किया था। मतलब आप सोच सकते हो ये किस तरीके का आर्मी है। अगर मान लो वो कंपनी पैसा भी नहीं दिया था, फिर भी तो वो आपकी देश को सबमरीन दे रहा था और वो पोर्ट में सबमरीन रिलेटेड ही काम हो रहा था। मतलब उन्हें आप उनके इंजीनियर को मारकर आपको क्या फ़ायदा हुआ? छोड़िए, उस देश की मेंटालिटी तो आप सब जानते हैं। सेम स्टाइल की कहानी वो रचे हैं, सेम घटिया स्क्रिप्ट को वो चाइना के साथ दोबारा मतलब रिपीट किए हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे 2017 से जो सिपेक का इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट था, चाइना ने सारे प्रोजेक्ट में फंड करना बंद कर दिया था। क्योंकि जितना पैसा चाइना डाला था ये सब लोग मिलकर खा गए थे, उनका आर्मी, पॉलिटिशियन और बाकी लोग खा गए थे। तो उसी से चाइना का भी नाराज था और फंडिंग 2017 से बंद था। और जो डासू डैम चल रहा था वो चाइना के पैसे से नहीं चल रहा था, वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन उससे फंडिंग किया था। और ये डासू डैम चाइना के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और $1 बिलियन के करीब इस पर पाकिस्तान खर्चा कर रहा है अपनी पाकिस्तान रुपये में। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, ये जो डासू डैम प्रोजेक्ट है तकरीबन $1 बिलियन में बन रहा है। और आप सब जानते हैं पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जिसके लिए पानी और इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी कमी है। अब पाकिस्तान का जो तरबेला है वो सबसे बड़ा डैम है और ये जो डासू डैम अगर बन जाएगा तो ये दूसरा सबसे बड़ा डैम होगा और ये तकरीबन 4300 मेगावाट बिजली पैदा कर पाएगा। और ये 2 फेज में बनेगा। पहले फेज में 2160 के करीब बनेगा, फिर दूसरे फेज में भी सेम 2160 के करीब बनेगा। और ये दोस्तों जो पहला फेज है वो 2025 तक कंप्लीट होगा, जो दूसरा फेज है वो 2030 के आसपास कंप्लीट होगा। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत मदद मिलेगी ग्रो करने में। लेकिन आप सब जानते हैं इस ब्लास्ट के कारण काम बंद है और अब एक तरीके से चाइना ने क्लेम कर दिया कि $38 मिलियन चाहिए। जो 9 लोग मरे थे उनको देने के लिए $38 मिलियन चाहिए। मतलब चाइना इसमें भी पैसा कमाने की रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि वो जो पैसा तो वर्ल्ड बैंक का है, पाकिस्तान तो चीन से नहीं लाया था। मतलब चीन से अगर लाता तो चलो पाकिस्तान बोल देता हाँ तुमसे ही तो हम लाए थे, चलो तुम उसमें से $38 मिलियन ले लो। ये वर्ल्ड बैंक से आया था, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो यूरोप या फिर अमेरिका से डॉलर आया था और उसमें भी चाइना का नज़र है। ये पाकिस्तान का मुश्किल आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये जो हालात हुए हैं इसके पीछे खुद दोस्तों आप लोग जानते हैं जब तालिबान अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जा कर रहा था तब पाकिस्तान के गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। देखो, पहले जो लोग थे वो काफ़ी ख़राब थे, अब तालिबान आ जाएगा तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का 5th प्रोविंस बन जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन सब जानते थे तालिबान अगर पहला किसी देश के मुश्किल ज़्यादा बढ़ाएगा वो पाकिस्तान ही होगा। अब दोस्तों आप सब जानते हैं अब काबुल को सिर्फ कुछ गिने चुने देशों का ही फ्लाइट जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की PIA शामिल है। लेकिन PIA अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो किराया अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने के लिए पहले 10-15 हज़ार या फिर 20 हज़ार के नीचे था, अब वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब उसे चार्ज कर रहे हैं। और इसी वजह से तालिबान बहुत ज़्यादा नाराज़ है PIA के ऊपर, तुम क्यों इतना पैसा चार्ज कर रहे हो। और रिपोर्ट तो ऐसा था कि PIA के कुछ ऑफिशियल को तालिबान वालों ने कुछ घंटे के लिए बंधक भी बना कर रखा था। इसी वजह से अब पाकिस्तान भी अफगानिस्तान को अपना उड़ान रद्द कर दिया है और बोला है कि तालिबान का जो बिहेवियर है वो प्रोफेशनल नहीं है। अब देखना होगा आने वाले टाइम में ये दोनों देशों के बीच या फिर तालिबान और पाकिस्तान के बीच और कितना मुश्किलें बढ़ता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।